ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहूँ गुरुपदकंजु कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहि ना भजसी मनुमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु दरिया में नहाना, गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी, धोवहु दाग पुराना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीर्थ गुरु के चरणों में, कोटिन तीर्थ गुरु के चरणों में, सेवहु सेज पुराना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु चरण ठिकाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना।
बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। आज रामनवमी है ना, राम जी का बर्थडे है आज। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। तुलसीदास जी की कविता देखो, कमल पर कमल पर कमल पर कमल पर कमल, 5 कमल। 9 कंज, लोचन कंज, मुख कंज, कर कंज, पद कंज। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पटुपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। इति बदति तुलसीदास शंकर। आगे बढ़ गए कहा, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चापधर, संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का, मादि खल दल गंजनम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन,
हरण भव भय दारुणम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये तो उस राम के विषय में कहा गया जो धनुष बाणधारी हैं, सर्वसमर्थ हैं, प्रौढ़ राम। आज है बर्थडे। ठुमुक चलत रामचंद्र, छोटा बच्चा नहीं, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, 1-1.5 साल का बच्चा, बाजत पैंजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र। अच्छा थोड़ा चलेगा गिर जाएगा। किलकिलात उठत ढाय, परत भूमि लट पटाए। गिरे चले गिर जाए। किलकिलात उठत धाय, परत भूमि लट पटाए। धाय मात ले उठाए, धाय मात ले उठाए। दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख बचन मधुर। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख बचन मधुर। सुंदर नासिका के बीच, सुंदर नासिका के बीच, लटके लटकनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र। या तो कौशल्या माई खुश रही, या तो फिर तुलसीदास। सोई जाने सपने उजई देखा। तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंदु। तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंदु। रघुपति की छवि समान, भगवान 1 से 2 नहीं हुआ। परमात्मा की तुलना सृष्टि में किसी से की ही नहीं जा सकती। रघुपति की छवि समान, रघुपति छवि बनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजे पैंजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये हमें पता नहीं कहाँ से याद आ गया 3-4 लाइन। एक और छूटा तो नहीं है, इतने है। आज राम जी का जन्म है। पिछले रविवार तो हम पूरी कथा बताए थे संक्षेप में। हमने बताए थे राम 4 अवतार हुए राम के। पार्वती जी ने जब भगवान भोलेनाथ से पूछा राम के विषय में, तो कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। अनेक बार भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए। कुछ खास कारण, कुछ खास अवतरण की विधि हम तुम्हें बताते हैं। उधर पार्वती जी को बाद में भोलेनाथ बताते हैं कि जब जब अयोध्या में राम का जन्म होता तब हर बार मैं जन्म महोत्सव देखने जाता हूँ। अर्थात अनेक बार जन्म हुए। तो हम बताए थे पिछले बार कि 4 राम हुए और 4 रावण हुए। 4 राम और 4 रावण। वैसे केवल अयोध्या में दशरथ के यहाँ हुए और 4 राम।
वो भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। और बताए शंकर जी का एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, उत्तानपाद की कथा 3-4 कथा सुनाए। अब नारद जी के श्राप में के विषय में बताया तो एकदम धक्का जैसा लगा पार्वती जी को। कहा नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, आखिर नारद ने क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति की ना, भगवान से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो नारद जी ने श्राप दिया? अभी भी पार्वती जी को राम के विषय में जानने की पूरी योग्यता नहीं है। भगवानों में पार्वती जी को अपराध दिखाई दिया, अर्थात गलती भगवान से भी हो जाती है। अभी पार्वती जी की सोच यहीं तक है। फिर शंकर जी ने बताया, कहा भगवान के दो द्वारपाल थे, जय विजय, और वो उनको श्राप लगा। एक बार विश्वमोहन, अरे बड़ा लंबा वृत्तांत है, वो बताने में बहुत बीत जाएगा, अब पूरा फिर भी नहीं हो पाएगा। 4 युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, 4 युग। भजन की 4 अवस्थाएं अब मूल बात बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अवतार की 4 अवस्थाएं, और चारों अवस्थाओं पर रावण को मारने के लिए ही राम के 4 अवतार हुए। और सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में गुरु महाराज आमने सामने रहते हैं और कोई दिखाई नहीं देता। और पहले गुरु महाराज हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। गुरु शिव स्वरूप, शंकर स्वरूप। कबीर ने कहा, मैं भी भागा जा रहा लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ। दीपक दीन्हा हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। का मैं भी भागा जा रहा लोक वेद के साथ। पूरा संसार भागा जा रहा था, पूरी सृष्टि दुखी है। दुख निवारण के लिए मनुष्य जहां कुछ सुन पाता है वहां के लिए चल देता है। कबीर भी चल दिए, विंध्याचल गए, और वैष्णो माई गए, मैहर गए, बैजनाथ धाम संकट मोचन, कुछ बकाया नहीं रहा। इतने में किसी ने बताया, काशी में रामानंद नाम के एक बहुत अच्छे महात्मा है, सिद्ध पुरुष हैं। हम उनके यहाँ गए, हमें आशीर्वाद मिला, ये काम हो गया। कबीर ने कहा हम भी चल दिए। सोचे अभी तक जहाँ जाते थे मिठाई, पैसा, फूल पत्ती चढ़ाते तो थे, पता नहीं स्वीकार भी हुआ कि नहीं हुआ। उधर से कुछ उत्तर नहीं मिला, मूर्ति तो बोलती नहीं। चलो अब जिंदा वाले के पास चलें। अरे जिंदा मर जाता तब उसी की मूर्ति बनती है। जिंदा वाले के पास चलें। गए, रामानंद जी से मिले, अपने विषय में बताया। अनाथ बालक के रूप में मिले, पता नहीं किस जाति के थे। नीरू नीमा दंपति दुलजुलाए ने पालन पोषण किया। उनके भी घर में कुछ नहीं का भाव, गोत्र का पते नहीं, तो शादी विवाह भी नहीं होगा, रोटी पानी भी व्यवस्था गड़बड़। यही सब मांगने के लिए आदमी जाता है। रामानंद के पास गए, आशीर्वाद दिया, कहा वो मंत्र बता दिया, राम राम जपो बेटा, एक दिन सब कुछ हो जाएगा। और हो भी गया कबीर के पास। और रामानंद गुरु थे। इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाहई न कोटि योग जप साधे। बिना शिव के मनवांछित फल कोई दे नहीं सकता। शिव कौन? पत्थर वाले नहीं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। उस गुरु के पास हम जाते हैं और शंकर जी के पास जो कोई जाए और कुछ प्रसाद
लेके जाना हो। और शंकर जी का असली प्रसाद है चिता की भस्म, वही लगाते हैं अपने शरीर में। शमशान में उनका स्थान है। और मुर्दा की जली हुई राख, पूरी सृष्टि मुर्दा है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। तन तोषक पोषक अग खानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के प्राणी दिखाई भर दे रहे हैं, जिंदा है मरे हुए के समान। इसी में पूरी सृष्टि आ गई। और शंकर जी भस्म मंगाते थे चिता की, अपने शरीर में लगाते थे। और भस्म में कभी कभी लकड़ी कम रह जाती है तो कुछ छोटी बहुत हड्डी बच जाती है। और एक हड्डी फंस गई ऐसे, और देखे हड्डी तो फेंक दिए सामने। था जलाशय, जलंधर बन के तैयार हो गया। इतना बलवान हुआ, भोलेनाथ का छक्का छूट गया। युद्ध में परास्त नहीं कर पाए जलंधर को। फिर विष्णु, उसकी पत्नी परम सती थी। विष्णु भगवान जलंधर का रूप धारण करके गए, उसका व्रत खंडित कर दिया। इधर जलंधर मारा गया। ये अवतार की पहली कथा है कलयुग में। हम लोग बता देते हैं सुबह शाम ओम ओम जपो या राम राम जपो, गुरु महाराज का ध्यान करो। नाम भी जपते हो पार नहीं लगता। 1 घंटा बैठे रहोगे, जाप करोगे, 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं जाएगा। न तो नाम जप पार लगे, न हृदय में रुपए पकड़ में आवे। तो फिर और उपाय क्या है? बोले चलो गुरु महाराज का दर्शन करिया में पहुँचे। और गुरु महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यही 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। इसके अलावा इनको कुछ आते नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, गुरु जी की विजय हो, गुरु जी की जय हो। इसके अलावा न नाम है जब इनसे पार लगे, न रूपे ध्यान कर पावे। क्यों? क्योंकि ये मुर्दे के समान हैं, 100 के समान है। और मुर्दा तो बोल नहीं पाता। जब आत्मा जागृत हो जाएगी, जीवित हो जाएंगे, तो भजन स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। ये मुर्दे के समान है। अब इनसे भजन नहीं पार लग रहा है तो केवल जयकारा लगा रहे हैं। आखिर द्वार धनी के पड़ रहे धक्का धनी का खाए, कबहुक धनी उबारी है, जो दर छोड़ न जाए। गुरु जी देखे कि यह मुर्दा है, और जौन पूरी सृष्टि में जो कुछ मांग रहा है वो भी सब नश्वर मुर्दे है। वो भस्म अपने शरीर में रगड़ लिया। सुभग संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। एक हड्डी आई फेंक दिया, जलंधर बन के तैयार हो गया। जल के अंदर प्रकट हुआ तो नाम हो गया जलंधर। पूरी सृष्टि में वासना रूपी जल भरा हुआ है। हम भगवान की शरण में जाएं, गुरु महाराज के पास जाएं, मांगेंगे वही। खूब जानते हैं कि ये सब नासवान है, कुछ साथ जाने वाला नहीं। मांगेंगे वही। शंकर जी ने दे दिया, वही हड्डी फेंक दिए और वो पा गया। जलंधर इतना बलवान हुआ, वो शंकरो जी उसे नहीं मार पाए। फिर विष्णु भगवान उसकी पत्नी के सतीत्व को नष्ट कर दिए, तब फिर शंकर जी उसे मार पाए। और भजन की 4 अवस्थाएं बताई, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। आशीर्वाद दे दिए, सब कुछ पा जाता है। जब सब हो जाता है, अब वो भजन करने बैठे। रावण को जितने भगवान सिर काटे उतने बढ़ते चले जाएं। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। वो सिर इसलिए बढ़ते चले जा रहे थे
क्योंकि वो शंकरे जी वरदान में दिए थे, और जब वरदान में पाया था तो वरदान में जो भगवान से पा जाता है उसका संस्कार हृदय में प्रबल पड़ जाता है। वो कहा करता है कि ये काम आशीर्वाद दे देते हुई जाए, घर छोड़ दे, आप आशीर्वाद दे दे, बिटिया बिया हो जाए, लड़कवा का हो जाए, नौकरी लग जाए, हम तुरंत झोला लेके आ जाएंगे। आशीर्वाद में मांग रहा है, हो गया, वो जल्दी छुटबे न करी। वो भगवान ने दिए है, कहाँ से छूट जाई। ये फिर भगवान ने उस व्रत खंडित कर दिया और शंकर जी ने मार दिया, और वो जलंधर मारा गया। व्रत का खंडित हो जाना और जलंधर का मरना भगवान छुड़ावत है, जब तबे छूटेगा, नहीं छूटेगा। ये पहला भजन है बैखरी का, हम लोग बताते हैं श्वास के साथ ओम 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 या राम 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 जपो। जहां जपने लगे आशीर्वाद तो मिल गया, वैभव संपन्न जीवन जी रहे हो, अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब भरा हुआ है, वही दिखाई देता है। अनुभव जागृत होता है, हो जाता है। अन माने अतीत, भव माने संसार, अनुभव रूपी राम। राम का हृदय में आविर्भाव हो जाता है। राम को अभी हमने देखा नहीं है, गुरु ही राम का एक स्वरूप है, वही बताने लगते हैं, संकेत देने लगते हैं। राम का पहला जन्म है। जैसे दो चार लोग पास बैठे हैं, आपका कोई साथी है, कुछ अनुचित बोलने जा रहा था, आप ऐसे धीरे से दबा देते हो। अंग को दबाना, जिसे अंग स्पंदन कहते हैं, इस स्तर से बताने लगते हैं। जहां इस स्तर से बताने लगे और फिर जा रहा इधर तो भगवान चला देंगे इधर। जब ईश्वरीय निर्देशन में भगवान चलाने लगते हैं, गुरु चलाने लगते हैं, तब ये पहला रावण यहाँ मारा जाता है। ये बैखरी का भजन है। ओ ये दुखी था, दुख निवारण के लिए भजन कर रहा था। दूसरा राम का जन्म द्वापर में हुआ। द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ था। वो राम के रूप थे। रामम शस्त्र भर्तावाम। भगवान कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। द्वापर में रावण पैदा हुआ कंस और शिशुपाल के रूप में। इधर रावण कंस और वो कंस बना, शिशुपाल कुंभकर्ण था, और राम के अवतार भगवान कृष्ण थे। ये वैश्य श्रेणी, भजन की विधि जागृत हो जाए। जब भजन की विधि जागृत हो जाती है, वैश्य श्रेणी का भजन प्रारंभ हो गया, दैवी संपत्ति धीरे धीरे अंदर उतरने लगती है, बढ़ने लगती है। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। ये विधि जागृत हो गई। वैश्य श्रेणी वो भजन करने लगा, विधि से श्वास के साथ लग गया। अब दैवी संपत्ति अंदर बढ़ने लगी, लेकिन कंस कर्मों का अंश, जन्म जन्मांतरों के संस्कार। वो कंस भगवान का पक्का विरोधी था, मारा गया भगवान के हाथों। जलंधर के मारे शंकर जी, और कृष्ण ने मारा कंस को। अर्थात जो भजन की जागृति और ये जलंधर जो बन के तैयार हुआ था, ये गुरु महाराज ही जो शिव स्वरूप होते हैं, सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं, वही मारते हैं। और वाल्मीकि अंगुलीमाल 10 सम्राट थे, इधर जा रहे थे, टकरा गए इन ऋषियों से, घुमा दिया इधर। वो जो उनकी नारी थी ना, उसी के कहने पर रात दिन हत्या करते थे,
लूटपाट करते थे। ये प्रकृति ही नारी है, यही खींचा करती, यही जीव से सब भला बुरा कराती है। इससे छुड़ा के भगवान की तरफ मोड़ देना ये गुरु के क्षेत्र की चीज है, इसीलिए हम गुरु करते हैं। घुमा तो दिया, जलंधर तो मारा, अब गुरु का काम थोड़ा कम हो गया। निर्देशन देते जाएंगे, पीछे से धक्का देते जाएंगे, थोड़ा लड़का बड़ा हो गया, अब चलना आपको है, आदेश का पालन करेंगे तो विजय आपको मिलती चली जाएगी। द्वापर में फिर कंस पैदा हुआ, अभी कर्मों का अंश बकाया है। सब घर द्वार छोड़ के चले जाओ आश्रम, बाहर से तो त्याग दिया, भीतर तो सब भरा हुआ है। वही वो धड़ धरती कर एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। बैठे विदेश चले जाओ, शरीर भले वहां रहे, मन यहीं रहेगा अपने घरे में, और जब चाहे खींच ले वापस चला आना पड़ेगा। ये कर्मों का अंश है। और जब तक अंश कहते हैं बीज को, बीज जब तक जीव बकाया है तब तक बीज के अंदर पूरा पेड़ पौधा फल फूल अव्यक्त रूप में छिपा हुआ है। वो किसी भी समय प्रकट होके और पूरा पेड़ का रूप ले लेगा। इसमें भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, अर्थात जब भजन की विधि जागृत हो जाती है, जहां विधि जागृत हुई तब कर्मों का अंश अर्थात जन्म जन्मांतर के जो संस्कार थे उनका बीज मिट जाता है। जहां वो बीज मिटा, वैश्य श्रेणी पूरी हुई, अब आगे बढ़ते हैं। इन दो अवस्थाओं को कुछ महापुरुषों ने बताया, किसी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि इन दो अवस्थाओं का कोई बहुत महत्व नहीं होता है साधक के लिए। ये दोनों का भजन भी जिह्वा और कंठ से किया जाता है। इससे जो मांगेंगे वो संसार की वस्तु वही, इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए इन दो भजनों को अवस्थाओं का महापुरुषों ने चित्रण नहीं किया। तीसरी अवस्था है त्रेता। इसी त्रेता में राम का जन्म हुआ, त्रेता युग में, और इसी त्रेता युग अर्थात क्षत्रिय श्रेणी, इस श्रेणी पे रावण भी अपने पूरे वैभव के साथ आ जाता है। अनुभवी महापुरुष की शरण में जब पहुंच जाते हैं तो गुरु जानते हैं कि साधक का स्तर क्या है। जितने संस्कार हैं आपके, लड़ना आपे को पड़ेगा, काटना भी आपे को पड़ेगा, लड़के उनसे गुरु उसको सेट कर देते हैं। साधक की जो अवस्था होती है उसी आधार का संस्कार सामने आता है। जितना ऊंचाई पे बढ़ता जाता है, माया भी उतने उग्र रूप से आती, उतने भयंकर संस्कार। भगवान कृष्ण के देखे पैदे होते उपद्रव। परमहंस महाराज की जीवनी उठा के देखो, पूरी जीवनी षड्यंत्रों से भरी हुई है। यही श्रेणी क्षत्रिय श्रेणी, इस श्रेणी में रावण जन्मा। और जब रावण जन्मा और वही साधारण भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा, ताते परम रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम जय लंका। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, वैभव, शक्ति में दसमुख सभा बैठ एक बारा, देख अमित आपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति, अपार सेना परिवार, अपार संपत्ति, तो बाहुबल शक्ति वो भी अपार। रन मदमत चला 10, जब देखा इतनी फौज है, सब वैभव है, बाहुबल है, हम सब तरह से समर्थ हैं तो पूरी सृष्टि में कब्जा कर लें। चला दशानन डोले अवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रमनी, रामन आवत सुनेव सकोहा,
देवन तके मेर गुरु खोहा, दिक्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए, रन मदमत्त दसौ दिस धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। और ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। पूरी सृष्टि को अपने अधीन रावण ने कर लिया। इधर राम का जब अवतार हुआ तो वो भी किसी साधारण परिवार में नहीं पैदा हुए। अवध राज सुर राज सियाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई, कुबेर फेल वैभव में। इधर रावण के उधर राम के, दोनों का वैभव। उधर बाहुबल में भगवान राम, सीम की भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। अगर ताक दे तो सृष्टि समाप्त हो जाए, अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं। और अपने लिए तो अपना, दूसरे पर कृपा दृष्टि से ताक दे, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये अवतार की महत्वपूर्ण अवस्था है। यहीं से ये जो दो अवतार बताए, ये गीता में इनका वर्णन आया। रामायण में उतना नहीं है। तुलसीदास जी की रामायण पश्चंती त्रेता से कलम चली है। केवल वो विरक्तों वाला बालकांड के शुरू में नाम का जब वर्णन आया है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अर्थात इष्ट जब बस में हो जाए, उस अवस्था से तुलसीदास जी की कलम चली है। यही महत्वपूर्ण अवतार की यहाँ अवस्था है। लेकिन इसी अवस्था पर नष्ट भी होने का भय रहता है। भगवान कृष्ण कहे, कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। अर्जुन इस महत्वपूर्ण काल में राजर्षियों में यह योग इसी सृष्टि पर विलुप्त हो गया। ये राजर्षि श्रेणी है। वही योग अब मैं पुनः तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। आगे कहते, अर्जुन मनुष्यों में मैं राजा हूं, जिसके पास अभाव नाम की चीज नहीं है। तो ये राजर्षि श्रेणी, कल्प के आदि में जय और विजय की अवस्था। सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा। सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है, वो बीज है, अंश है। सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा। अर्थात ये आत्मा सूर्य का प्रतीक है। ये सूर्य परमात्मा के पुत्र बताए जाते हैं, भगवान से पैदा हुए सूर्य देव। और हर पिता अपने पुत्र को तिजोरी सौंप के जाता है। और भगवान ने सूर्य से कहा, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा की जागृति। अब थोड़ा कठिन बात बता रहे। सूर्य ने मनु से कहा, मनु अर्थात मन में जब वो संस्कार प्रवाहित होता है तो इच्छा जागृत हो जाती है। अरे बहुत दिन हो गया आश्रम गए, चलो आश्रम घूमा मैं। मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। गए आश्रम, गुरु महाराज का दर्शन किया। दर्शन के साथ इक्ष्वाकु इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। और मन, जहां मन ऊर्ध्वगामी हुआ तो मन हो गया मनु, और इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। अर्जुन, इस महत्वपूर्ण काल में यह योग इस सृष्टि में विलुप्त हो गया। क्षत्रिय राजर्षि श्रेणी में रिद्धियों सिद्धियों का बाहुल्य होता है। रिद्धियां सिद्धियां एकदम आ जाती हैं शरीर के अंतराल में। ये शूद्र श्रेणी वैश्य श्रेणी के ऊपर जब बढ़ता है तो यही एक क्षत्रिय श्रेणी है। इस श्रेणी को पार करेगा तो प्रकृति के परे हो जाएगा। और पूरे 33 करोड़ देवता ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मानव दानव देवता सब नाशवान है, सब प्रकृति के अंतराल में है। इसी क्षत्रिय श्रेणी में 33 करोड़ देवी देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र से प्राप्त हो जाते हैं। जहां ये अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, इसी में वो भटक जाता है कि हम सर्वशक्तिमान है, हमारा कोई बिगाड़ क्या पाएगा। कहो कई रंग कई करऊं नरेशु, कहो कई नपत निकारऊं देशु। लेकिन जिन देवताओं के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए वो देवता भी नाशवान है, तो ये अस्त्र शस्त्र भी नाशवान है।
ये महत्वपूर्ण काल है, अर्थात साधक का वो समय है कि इसका सदुपयोग कर ले तो प्रकृति के परे हो जाएगा। और जब प्रकृति के परे पहुंच जाएगा परमात्मा के क्षेत्र में, तो चांद सूरज से दिए ना जरत है, वहां इनका कोई अस्तित्व नहीं। अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण के मुख में कौरवों सेना चली गई, हाथी घोड़ा रथ भाला तलवार धनुष बाण वो सब ककड़ी खीरा की तरह चबाते चले गए, सब समाप्त। वहां इसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। इसी अवस्था में ये नष्ट होने का भय होता है, डर रहता है। ये राम का अवतार हुआ, समर्पण आवश्यक होता है। भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन को ज्ञान योग बताया, फिर भक्ति योग बताया। ज्ञान योग में कहा अर्जुन तू देख तेरा हित किसमें है, वो काम कर जिसमें तेरा हित हो। इसमें अपनी बुद्धि से समझ बूझ के चला जाता है। और भक्ति योग का मतलब हम समर्पित, आप कह दें लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हम चल देते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। आपकी शरण में आ गए, आप जानो, आपका काम जाने, चाहे भजन कराओ चाहे खरबूजा बिचवाओ, हमसे का मतलब। जो सेवक साहिबई सकोची, निज हित चाहिए तासु मति पूछी। अगर वो अपना हित स्वयं सोचने लगा उसके विषय में कि हम अपना हित कर ले, ये करेंगे, इसमें हमारा हित है, और साहिब को संकोच में डाल दिया, आदेश का पालन नहीं कर पाएगा, भटक जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समर्पण की आवश्यकता होती है। अरे जब हमने आपको अपने जैसे कुछ ले जाओ, कुछ चढ़ा देते हैं ना प्रसाद के रूप में, अब चढ़ा दिया जिसको वो जाने, जब चढ़ाई दिया तो हमसे का मतलब। और जब तक हमें मतलब है तब तक हमने चढ़ाया कहाँ। यही छतरी श्रेणी पर इसी में बिरले बच के निकल पाते हैं, नहीं इसी जगह पे बड़े बड़े दुर्धर्ष साधक नष्ट हो जाते हैं रिद्धियों सिद्धियों की बौछार में। सारी रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, खूब माल पानी आने लगता है, लेकिन रहता जितेंद्रिय है, नष्ट नहीं हो सकता। ये नहीं कि शादी विवाह काहे में फंस जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम जितेंद्रिय। बस इसी रिद्धि सिद्धि की भरमार में भटक गया और फिर पीछे लौट आया, साधना आगे नहीं बढ़ पाती है, यही नष्ट हो जाता है। तो समर्पण के साथ लगना। जब विभीषण भागा तो भगवान राम कहे सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटप काज हम तोरे। तुम हमारे बल पर सोच त्याग दो, तुम्हारा जो भी काम है हम पूरा करेंगे। भगवान कृष्ण कहते निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। अर्जुन तुम माध्यम बन के खड़ा भर हो जा, युद्ध तो मैं करूंगा। और बर्बरीक को दिखाई दिया कि आगे आगे अर्जुन के बाण के आगे एक अदृश्य शक्ति पहले जाती थी और वो संहार कर देती थी। और ये जो बाण चलाए अर्जुन, भीम गदा चला, ये तो मात्र एक दिखावा रहा, ड्यूटी पूरी कर रहे थे। योद्धा यमराज नहीं होता है, मारता यमराज है। वो काल मारता है, योद्धा तो केवल अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तो ये त्रय तापों की ज्वाला इस अवस्था पे आती है, इसी में बड़े बड़े साधक नष्ट हो जाते हैं। ये रावण का अवतार है, इसी में राम का अवतार होता है। यही परमात्मा के सबसे बड़े पावर की जरूरत होती है। इसके बाद तो वो सुरक्षित हो गया, बच गया। न तो पहले कुछ खतरा था, पहले खतरे थे हल्के, आगे पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। इसी अवस्था पर पूरा भयंकर खतरा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं रामम शस्त्र भ्रताम हम। अर्जुन शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। परमात्मा के जितने अवतार आज तक हुए उनमें सर्वशक्तिमान अस्त्र शस्त्रों को लेकर के भगवान राम इस सृष्टि में आए। इतने अस्त्र शस्त्र लेकर के कोई नहीं आया। इसी अवस्था में परमात्मा सारे अस्त्र शस्त्रों की जरूरत होती है। वो उसके पास 33 करोड़ देवी देवताओं के दिव्यास्त्र साधक के पास है अस्त्र शस्त्र।
उधर से भगवान चलाएंगे, इधर से ये चलाएगा, बराबर लड़ेंगे दोनों। अंत में साधक के सारे अस्त्र नष्ट हो जाते हैं। पशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये विष्णु का चक्र, त्रिशूल, ये सब प्रकृति के अंतराल में आते हैं। परमात्मा तो इसके ऊपर है, वो अस्त्र अलग है। सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए, रावण मारा गया। वो 4 राम जो हम बताए थे, उसमें एक राम सब घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये 4 राम हम बताए थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट, एक तो सबके घट में लेटा हुआ है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में लेटा हुआ है। जहां जागृत हो गया, अनुभव जागृत कर दिया गया, बैखरी का भजन प्रारंभ हुआ। दूसरा राम दशरथ का बेटा, अयोध्या वाले नहीं, जहां कुछ सगुन असगुन मिलने लगता है, थोड़ा आदेश का पालन होने लगा, थोड़ा आगे बढ़ा और 10 इंद्रियों का संयम सधा, यहां सधा, तब ये तीसरी अवस्था, एक राम का जगत प्रसारा। कुछ करने के लिए, घर बनवाने के लिए पैसा चाहिए और कुछ करने के लिए शक्ति चाहिए। इस अवस्था में सारी शक्तियां प्रकृति की होती हैं तपस्वी के पास, और प्रकृति की सारी संरचना वो कर सकता है। विश्वामित्र ने वो त्रिशंकु को पूरे शरीरे से भेजे दे रहे थे स्वर्ग, जाने का बना डाले थे विधाता की सृष्टि से अलग, लेकिन थे प्रकृति के अंतराल में, माया के अंतराल में। एक राम का जगत प्रसारा, हृदय में जो राम का स्वरूप है उसका विकास होता जाता है, विस्तार होता जाता है। साधक के अंतराल में वो सृष्टि की संरचना, वैभव और प्रसारण करने की क्षमता आ जाती है, बढ़ाता चला जाता है। लेकिन मकड़ी जो जाला बनाती है ना, उसी में फिर वो दूसरे जीवों को फंसाती है, एक दिन वो भी उसी में फंस के मरती है, बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये है उसके लिए जाले, एक राम सब जग से न्यारा। ये चौथे राम है, सृष्टि में रहते हुए सबसे परे हैं। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, लेकिन यदि सही पूछो तो ना कोई हम में है ना हम किसी में है। कहो ऐसे सब मुझ में, मैं कण कण में व्याप्त हूं, मैं सब में हूं, सबके हृदय में रहता हूं, लेकिन बाहर व्यवहार में देखो तो ना लोगन के हमसे कोनो मतलब है, ना हम ही के केहू से मतलब है। वो अपनी धुन में तो भगवान अपनी धुन में। फिर मतलब किससे आप रखते हैं? तो कहा अर्जुन जो अनन्य भक्ति श्रद्धा से मेरी तरफ घूम जाता है, उसके लिए फिर हम भी खड़े हो जाते हैं और उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। एक राम सब जग से न्यारा, जहां प्रकृति के परे पहुंचा, पार हुआ। और त्रेता में तो रावण आया था, सतयुग में वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में थे। त्रेता में राम ने असुरों को गिन गिन करके मारा, और सतयुग में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा। बाहर से तो नर रह जाता है। भगवान कृष्ण का अर्जुन कहे आपको सब भगवान क्यों नहीं मानते? कहा अर्जुन जैसे 2 हाथ पैर सबके वैसे हम, सब माई बाप से पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, इसलिए मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन मुझे भी अपनी ही भांति साधारण मनुष्य मानते हैं। उनका दोष भी नहीं है, दृष्टिपात पकड़ते तो शरीर ही दिखाई देता है। मेरे सामर्थ्य को देखने का कि उनके पास दृष्टि नहीं है। वो नरसिंह अवतार, बाहर से तो नर 2 हाथ पैर वाला, भीतर से सिंह है, शेर जैसा है, वीर है। शेर जंगल का राजा होता है, अब प्रकृति का कोई खतरा नहीं, उसकी दहाड़ सुन के
जंगल में कोहराम मच जाता है आधी रात के, वही भगवान कृष्ण कहते हैं पशुओं में मैं मृगराज हूं, सृष्टि में जितने जीव हैं उन सबका राजा स्वामी मैं हूं। ये राम की 4 अवस्थाएं हैं, ये हम सोचे रहे बताएंगे, आज बताए, लेकिन वो यार जो हम बताना चाहते थे, जो आप लोगों से वादा किया था, वो बताने के लिए मना हो।